नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में यही बात रहती है कि देश पहले बाकी सब बाद में आता है। उन्होंने देश के साथ अपने आप को आत्मसात कर लिया है और देश की संस्कृति और इतिहास को पूरे विश्व में फैलाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय के ऑडिटोरियम में आयोजित मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी शीर्षक वाली पुस्तक के विमोचन के अवसर पर शिरकत की। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में देश के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिताए समय का उल्लेख किया और कहा कि इस पुस्तक के पात्र पीएम मोदी और उनका व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, चरित्र, विचार, विजन, उपलब्धियां, उनसे मिली प्रेरणा आदि पर लिखी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बने हैं। यही नहीं, हाल ही में एक सर्वे के अनुसार उनके विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता आंका गया है। उनकी लोकप्रियता 73% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रयोगधर्मी हैं और कोई भी प्रयोग करने से पहले वे ये सोचते हैं कि वह कार्य समाज हित में है और देश हित में है। इसके साथ सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि मोदी जी कहते हैं कि नए प्रयोग करते समय ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मोदी जी ने देश के बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और कभी हिचके नहीं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने जीएसटी लागू कर एक देश एक टैक्स प्रणाली को वास्तविकता में बदला, जिसके परिणाम स्वरूप देश में हर महीने 1,75,00,000 रुपए टैक्स का संग्रहण हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने राम जन्मभूमि के मसले को हल करवाया। अनुच्छेद 370 के विभिन्न प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया, उसे देश का अभिन्न अंग बना दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफल लॉन्च करने वाला पहला देश बना। पीएम मोदी के आग्रह पर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया शांति की तलाश में है और भारतवर्ष के सिद्धांत दुनिया को शांति दे सकते हैं, जैसा श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लेकर आए हैं, जो कि वर्षों से लंबित था। इसके अलावा मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का नया विचार दिया है, जो आने वाले समय में साकार होगा। आज एक पुस्तक का विमोचन बहुत विशेष अवसर है। अवसर विशेष इसलिए नहीं है कि किसी पुस्तक का विमोचन है, बल्कि विशेष इसलिए है कि इस पुस्तक के जो पात्र हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पुस्तक लिखी गई है, जो व्यक्तित्व है, वो विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस अवसर को बहुत विशेष अवसर मानता हूं। पुस्तक लिखी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके विचार पर, उनकी उपलब्धियों पर, उनकी दिशा पर, और जो प्रेरणा उनसे हमको मिलती है, उस प्रेरणा के नाते से एक पुस्तक का इस प्रकार का विमोचन हुआ है। लेखक हमारे श्री आर.के. चंदा जी बहुत ही एक मेहनती, कर्मठ एक ऑफिसर के नाते से इन्होंने सारा जीवन लगाया है। मैं पिछले 6-7 वर्ष से इनको जानता हूं, और बल्कि जब ये पुस्तक लिखने के लिए इन्होंने शुरू किया तो कुछ 1-2 चैप्टर्स इन्होंने मुझे भी कहा कि जरा आप इसको पढ़ करके देख लीजिए, कहीं कोई बात सुझाव के रूप में। तो मैंने प्रश्न किया कि आप कितने व्यस्त जीवन में से इस पुस्तक का लेखन का कार्य कब करते हैं और कब कैसा करते हैं। लेकिन इन्होंने पुस्तक, और ये इससे पहले भी शायद पुस्तक कुछ लिखी है, इससे पहले भी लिखी है, अकेली पहली पुस्तक नहीं है। तो मैं साधुवाद देता हूं आर.के. चंदा जी को कि ऐसा एक मार्गदर्शन इस पुस्तक के माध्यम से, कि जो ऐसी घटनाएं हमने स्वयं नहीं उसको जिया है, किसी एक व्यक्तित्व के नाते जिसने जिया है, वो सब वर्णन इसमें किया। और पढ़ते समय ऐसा लगेगा जैसे हम प्रत्यक्ष उसको देख रहे हैं। ऐसा इतिहास का क्रम शायद हम तो उसमें से गुजरे नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के व्यक्तित्व को, एक साधारण परिवार में जन्मा बालक, सब हम सुना ही है, पढ़ाई है हमने सबके, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बालक और देश का प्रधानमंत्री, न केवल प्रधानमंत्री बल्कि विश्व विख्यात सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अगर इस देश का कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पॉपुलैरिटी को लेकर के तरह तरह के सर्वे करते रहते हैं वर्ल्ड लीडर्स का। तो अभी
एक सप्ताह पूर्व ही एक कोई मैगजीन में एक सर्वे छपा, उनकी पॉपुलैरिटी 73% है, हाईएस्ट वन और वर्ल्ड लीडर। पुस्तक का तो पूरा वर्णन क्या होगा मैं स्वयं पढ़ूंगा, उसको तो निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मुझे तो जीवन का एक एक्सपीरियंस ये भी है कि उनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है। हम और संजय टंडन साथ साथ उनके साथ मिलते जुलते रहते थे। जब पंचकुला उनका हेडक्वार्टर था और नॉर्थ इंडिया के 4-5 स्टेट्स का उनकी जब मैं काम था, मेरा हेडक्वार्टर भी पंचकुला था, संजय जी चंडीगढ़ रहते थे। समय समय पर जब उनको मिलना होता था तो ध्यान में आता था कि किस प्रकार का व्यक्तित्व, यानी प्रयोग धर्मी। जो भी कोई नया विषय ध्यान में आया, कभी भी उन्होंने लागू करने के लिए मुड़ के नहीं सोचा। एक ही विचार होता था, क्या कि समाज हित में है, क्या ये देश हित में है। अगर उनके मन ने गवाही दे दी ये समाज हित में है, देश हित में, तो उसको लागू करने के लिए हमेशा खुद भी करते थे और हम जैसों को भी प्रेरणा देते थे। संगठन का काम करते करते कभी नई बात मन में आती तो हम पूछते थे, मोदी जी ऐसा एक विषय ध्यान में आया, कर लें क्या? वो थोड़ा सोच के कहते थे कि पूछा क्यों है? मैंने कहा इसलिए कि आप हमारे श्रेष्ठ हैं, आप से हम दायित्व में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पूछ के ही करना चाहिए। कहने अगर मैं ना कर दूं तो? मैंने कहा नहीं करेंगे। अगर आइडिया अच्छा और ना हो गई तो रह गया बीच में। लेकिन नए प्रयोग करते समय बहुत सोचना नहीं चाहिए, प्रयोग करो, अच्छा होगा आगे बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगा छोड़ देंगे। तो इस प्रकार के विचारों के वो धनी, कितने ही बड़े बड़े काम उन्होंने किए, कभी भी हिचके नहीं है। यानी अगर मैं उदाहरण देकर के कहूं तो कुछ प्रयोग ऐसे किए जो जनता को शायद तुरंत पसंद नहीं आते रहे। एक उदाहरण है जीएसटी का। जीएसटी जब लागू किया, एक देश एक टैक्स, सारे देश में एक टैक्स होना चाहिए। हमारे व्यापारी जो भाई थे उनके अंदर एक थोड़ा इसमें एक विरोध शुरू हुआ कि नहीं, अभी तक तो ऐसा टैक्स नहीं था, अपने अपने तरीके से सब स्टेट्स लगाती थी, कई स्टेट्स का भी एतराज था, लेकिन दृढ़ निश्चय करके लागू किया। आज मैं उन्हीं व्यापारी मित्रों से पूछता हूं कि बताइए जीएसटी का लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? कि जी बहुत लाभ हुआ है। पहले हमको डबल अकाउंट सिस्टम रखना पड़ता था, 2-2 भैया होती थी, दुकान पर अलग होती थी, घर में अलग बनाते थे जाके। अब एक ही भाई जो दुकान पे बनती है वही जो आते हैं वो देख जाते हैं। देश का रेवेन्यू बढ़ा, 2.25 लाख करोड़ रुपया मंथली जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। इतना टैक्स कभी सोचा नहीं था कि इस देश में इतना जनता के माध्यम से इतना टैक्स आएगा। और जब कभी मानो दृढ़ निश्चय से कोई बात ये सोच करके समाज हित में है लागू किया, समाज के उस वर्ग ने विरोध किया, विरोध लंबा चल गया, लगा कि चाहते नहीं समाज के लोग, तो उसको वापस लेने में पीछे नहीं हटे। किसानों के 3 एक्ट लागू किए थे कि किसान की इससे आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, फैसिलिटेशन बहुत सा होगा। लगातार हमारे यहाँ खास करके हरियाणा पंजाब के अंदर आंदोलन लंबा चल गया, 1 साल तक आंदोलन चला उसके विरोध में। मैंने गुड फाइन मॉर्निंग वो आए, भाषण दिया कि मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं, वापस ले ली। हालांकि आज भी तर्क से हम बता सकते हैं कि वो कानून किसान के लाभ में है, लेकिन जिसके लाभ में है वो इतना तैयारी नहीं उसको स्वीकार करने के लिए। तो जब कभी स्वीकार करने के लिए तैयार होगा तब देखेंगे, अब इसको वापस ले लेना चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं कि कोई किसी बात की जिद पकड़ ली तो करना ही है। जो चीज समाज स्वीकार करता है उसको करेंगे, नहीं तो नहीं। राजनीतिक तौर पर तो बहुत से काम उन्होंने पार्टी के नाते बीजेपी में लगातार जब हम काम करते थे 96 से लेकर के 2001 तक हमने इकट्ठे काम किया। बाद में वो मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, अब प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन संगठन का जब काम करते थे उस समय भी संगठन को कैसे मजबूत करना है, बहुत छोटी छोटी चीज उनके ध्यान में आती थी, उसको लागू करते थे। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर भी सजग, देश के नाते उनके मन में एक ही बात है कि देश पहले सब बाद में, देश पहले सब बाद में। अपने आप को देश के साथ आत्मसात कर लिया। घर परिवार तो पता ही हमको कि उन्होंने कभी घर परिवार नहीं बसाया, जो है देश के लिए है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।